भले ही तुम अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर लो, भले ही तुम लाइफ में कितना भी कंसिस्टेंट रह लो, कितना ही अच्छा काम कर लो, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे ब्रेन में एक वॉइस है, जो तुम्हारी एक नेगेटिव वॉइस है, वो तुमसे हमेशा कहती रहती है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तू इस लायक नहीं है। अगर तुम्हें भी इस वॉइस को जड़ से मिटाना है, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपनी इस इनसिक्योरिटी को मिटा पाओ, भले ही तुम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हें बार बार ये वॉइस तुम्हारे दिमाग पे आ रही है, तुमसे कह रही है कि भाई तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, भले ही तुम उसमें अच्छे हो, फिर भी वो तुमसे कह रही है कि यू आर नॉट डिजर्विंग, यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी इस नेगेटिव वॉइस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना केस बताता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ और या फिर बात करते टाइम थोड़ा मैं फंबल कर जाता हूँ, मुझसे कुछ गलती हो जाती है, वो कन्वर्सेशन थोड़ी बोरिंग निकल जाती है, तो वो नेगेटिव वॉइस मेरे को सताने लगती है। भाई तेरी सोशल स्किल अच्छी नहीं है, तुझे किसी से बात करते नहीं आता, तू कभी दोस्त बना नहीं पाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत अच्छी पहचान है, मुझे लोग जानते हैं, और भाई फिर भी वो वॉइस बार बार मुझे परेशान करती है कि भाई ना तू कभी फीमेल फ्रेंड्स बना पाएगा, ना तू कभी रियल फ्रेंड्स बना पाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ये जो तुम्हारी नेगेटिव वॉइस होती है, वो या तुम्हारी खुद की वॉइस हो सकती है, वो तुम्हारी खुद की अंदर से जो तुमने इनसिक्योरिटी बनाए हो वो हो सकती है, या फिर वो तुम्हारे किसी रिलेटिव या तुम्हारे फैमिली मेम्बर की वॉइस हो सकती है जो तुम्हें बार बार परेशान करती है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि भाई तुम कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो, जबकि तुम हो, तो तभी तुम्हें वो वॉइस आती होगी। तुम्हें वो वॉइस कभी भी आ सकती है किसी और चीज़ के लिए, जैसे कि पढ़ाई में। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, पर कभी तुम्हारे मार्क्स थोड़े से ख़राब हो गए, तब तुम्हें वही वॉइस परेशान करने लगती है। या फिर तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ रही है, तब भी तुम्हारी वो वॉइस तुम्हें परेशान करती है कि यू आर नॉट डिज़र्विंग, तुम उतना काम नहीं कर रहे हो जितना तुम्हें करना चाहिए। तो ये नेगेटिव जो वॉइस है, वो तुम्हें हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करती है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस वॉइस को कैसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। और हमेशा से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सही में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये नेगेटिव वॉइस कभी नहीं जाती भाई, भले ही तुम कितना ही अच्छा काम कर लो। अगर तुम्हें ये वॉइस को कम करना है कि ये तुम्हें अच्छे से परेशान ना करे, या फिर तुम ये चाहते हो कि तुम इस वॉइस पे ध्यान कैसे ना दो, भले ही ये वॉइस तुम्हें परेशान करती रहे, फिर भी तुम अपना काम कैसे करो और डीमोटिवेट ना हो, तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, जो भी तुम्हारी ये वॉइस बोलती है कि तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, तुम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो, वो चीज़ तुम्हें करनी है। अगर तुम वो चीज़ करोगे तो तुम बार बार अपनी ये जो नेगेटिव वॉइस है उसे रॉन्ग फील कराओगे, उसे ऐसा दिखाओगे कि भाई तू गलत है। जब उसे लगेगा कि ये गलत है, कि तुम सही कर रहे हो, तब वो तुम्हारी वॉइस कम हो जाएगी। वो वॉइस की जो लाउडनेस होगी, जो वॉल्यूम होगी, वो कम हो जाएगी। तुम्हें वो नेगेटिव वॉइस आना बंद हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर तुम कभी फंबल कर जाओगे, कभी तुमसे थोड़ी गलती हो जाएगी, फिर से वो वॉइस आने लगेगी। तो इससे कोई छुटकारा पाने का परमानेंट तरीका नहीं है, पर इसे कम करने का तरीका ये है कि तुम वो काम करो जिस काम के लिए तुम्हारी वॉइस तुम्हें डीमोटिवेट करती है। वो काम कोई भी हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकता है कि भाई तू दोस्त नहीं बना पा रहा, भाई तू किसी से बात नहीं करता है, ऐसा वैसा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जिस भी चीज़ के लिए तुम्हारी नेगेटिव वॉइस तुम्हें परेशान करती है, तुम्हें वही चीज़ करनी है। जब भी तुम अपनी उस वॉइस को रॉन्ग प्रूफ करोगे, तब वो तुम्हारी वॉइस धीमी होती जाएगी, उस वॉइस की लाउडनेस कम हो जाएगी, तुम्हारी लाउडनेस बढ़ेगी। तुम्हारी जो पॉजिटिव वॉइस होगी वो उस नेगेटिव वॉइस को टेक ओवर कर लेगी, और उसके बाद तुम्हारी एक टाइम बाद ये नेगेटिव वॉइस एकदम ना के बराबर हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ये नेगेटिव वॉइस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये तुम्हारे ब्रेन में बचपन से है, और ये जब तक तुम ज़िंदा रहोगे तब तक रहेगी। तो अगर तुम्हें इस नेगेटिव वॉइस को कम करना है, तो उसके लिए तुम्हें वो काम करना होगा जो काम तुम्हारी नेगेटिव वॉइस बोलती है कि तुम नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। जब भी तुम कोई काम में फेल हो जाते हो, तो ये जो नेगेटिव वॉइस होती है वो अपने पीक पर होती है, और जब ये वॉइस अपने पीक पर होती है, तब तुम बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाते हो। तुम्हें कोई काम करने का मन नहीं करता, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। तो अगर तुम उस फेज़ पे नहीं जाना चाहते हो, उस अनप्रोडक्टिव फेज़ पे नहीं जाना चाहते हो, तो तुम्हें इस नेगेटिव वॉइस को ख़त्म करना होगा।
उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।